Agriculture, India is said to be an agricultural nation. Why? Because 50% of the people, more than 50% in fact, are engaged in agriculture. एंड अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर के भी अलग अलग तरीके हैं. देर आर मॉडर्न एग्रीकल्चरल मतलब की मेथड्स, देर आर प्रिमिटिव. अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग? प्रिमिटिव का मतलब है ओल्ड. प्रिमिटिव का मतलब है ओल्ड. एंड सबसिस्टेंस का मतलब होता है खुद को, खुद के लिए. सबसिस्टेंस मीन्स खुद के लिए. when we are growing something for our own survival. तो नॉर्मली अभी भी अब अगर आप देखोगे इन द एरियाज ऑफ मेघालय, असम वगैरह में कई फार्मर्स हैं जो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं. यानी कि इसमें क्या होता है कि आपके दाऊ, ये भी पेपर में आया हुआ है कि ये जो टूल्स हैं ये यूज होते हैं. तो ओल्ड काइंड ऑफ टूल्स जैसे वो घर में हम यूज करते हैं ना, खुरपी वगैरह, वो यूज होता है. मॉनसून ही उनके लिए वाटर रिसोर्स है, मतलब अपने क्रॉप्स के लिए. एंड जो ओल्ड आपके जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं जिनको वो सुखा कर रखते हैं, वही उनके सीड्स होते हैं. एंड जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, दे मतलब कि ऑल हेल्प इन द फार्मिंग. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मतलब इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है. झुमिंग, स्लैश एंड बर्न. इन ब्राजील इट इज कॉल्ड एज रोका. पेपर में आपके बुक में एक वो बना भी हुआ है, और जो पेपर में आया है स्लैश एंड बर्न, झमिंग एंड आपका रोका. नॉर्मली एक एरिया को खाली छोड़ दिया जाता है एंड देन जब आपकी बारिश आने से पहले उसको जला दिया जाता है. वो जो एशेस होते हैं उनको मिक्स किया जाता है एंड दस इट इज ओनली टू सस्टेन देमसेल्व्स. वेरस आपके दूसरा है इंटेंसिव, जो हमने पालमपुर में पढ़ा था लास्ट ईयर. जहां पे लोग ज्यादा हैं, जहां हम HYV सीड्स, बायोकेमिकल इनपुट्स, इरिगेशन भी यूज करते हैं. और कुछ, व्हाई इट इज कॉल्ड इंटेंसिव सबसिस्टेंस? बिकॉज कुछ तो अपने लिए रख लिया जाता है एंड जो बाकी बचा हुआ होता है दैट इज सोल्ड इन द मार्केट. थर्ड आप, बट ओवर द पीरियड, पहले तो लैंड आपका बड़ा होता था, पूरी फैमिली साथ में काम करती थी. आजकल क्या है, सबको अपनी अलग जमीन चाहिए. अगर एक फादर के 4 बेटे हैं तो 4 को जमीन चाहिए. और इनहेरिटेंस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा ये जो इंटेंसिव फार्मिंग है ये बहुत कम होता जा रहा है. थर्ड इज आपके कैश क्रॉप्स, यानी कि वो फार्मिंग जो सिर्फ हम उगाते ही बेचने के लिए है. उस दिन मैं आपको बता रही थी ये वाला, दैट इन, मतलब इसमें आपके HYV सीड्स, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, आपके मॉडर्न मशीन्स, इन सबको लिया जाता है. लार्ज एरियाज में जो है आपकी फार्मिंग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, एंड इनको हम लोग कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं. इसी में कैश क्रॉप्स के अंदर ही आपका आता है प्लांटेशन. प्लांटेशन में क्या है, यू आर प्लांटिंग ओनली वन काइंड ऑफ प्लांट इन अ रो. जैसे टी गार्डन, कॉफी प्लांटेशंस, बनाना प्लांटेशंस. और पेपर के अंदर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ये चीज आई थी कि इट रिक्वायर्स अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि वहां से सामान लाना पड़ता है. मोस्ट ऑफ देम आर एक्सपोर्टेड. जैसे हमने टी फ्रॉम असम में पढ़ा था. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग विच आर प्रैक्टिस्ड: subsistence, primitive, intensive, commercial crops, and of course we are having the उसी के अंदर plantation. Now हमारे इंडिया के अंदर, looking at the weather condition, we divide the cropping seasons into 3. एक हमारा है खारिफ, और खारिफ को हम समर क्रॉप्स भी बोलते हैं. दूसरा है रबी, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज विंटर क्रॉप्स. एंड ज़ैद, जो इन दोनों मतलब कि सीजन्स के बीच में आता है. आपका वीट, बार्ली, देन आपके मटर, ग्राम, मस्टर्ड, आपने देखा होगा ये सब सर्दियों में आते हैं.
दे आर एक्चुअली सोन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर एंड अप्रैल के आसपास में इनको वो काटा जाता है। वेरस जो आपके खारिफ है, लाइक आपका बेसिकली हम लोग चावल के लिए यूज करते हैं, राइस के लिए, बट देर आर मेज, बाजरा, तुअर, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ये सब खारिफ है। इन असम आपके 3 तरीके की पैडीज जो है, यानी कि चावल के आपके आते हैं। दिस हैज बीन इन द क्वेश्चन एज 1 मार्क, ऑस, अमन एंड बोरो। और रबी एंड खारिफ, क्योंकि आपका जो है सितंबर से अक्टूबर के बीच में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, फिर अक्टूबर से आपका रबी स्टार्ट होता है, जुलाई में, जून के आसपास में इनको। तो जो बीच का टाइम होता है उनमें टोमेटोज, वाटरमेलन, कुकुम्बर, देन आपके कुछ फॉडर क्रॉप्स, इनको जो है लगाया जाता है, जिनको हम बोलते हैं जैद। In our country, we have food crops, non-food crops, staple and non-staple. स्टेपल फूड होता है जिसको हम मेन बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राइस। सदर्न पोर्शन में चाहे आपका जो है राइस मेन है, एंड इन नॉर्थ इंडिया यू विल फाइंड व्हीट। इन वेस्टर्न आपको बाजरा वगैरह बहुत मिल जाता है। देन यू ऑल्सो हैव द मिलेट, एंड आप मिलेट को इस बार तो लर्न करना, बिकॉज 2023 इज द ईयर ऑफ मिलेट। 2023 is the year of millet. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टिंग एंड इसको जो है वो, ये मिलेट जो है आपके जौवर, बाजरा, रागी, ये कोर्स होते हैं। एंड यू नो वेयर डू वी यूज इट? वैसे तो हम जौवर बाजरा वगैरह, जो लोग राजस्थानी है वो लोग तो इसको खाते हैं, रोटी मतलब बाजरे की रोटी वगैरह बनती है, बट दे आर ऑल्सो यूज इन द, आप लोग वो जो कॉम्प्लान वगैरह पीते हैं ना, उनमें भी यूज होता है। देन इसको हम मम्मी से लेकर पापा, मम्मी, बच्चा सबको खाते हैं, और हम जो है गधे भी बन जाते हैं, हम लोग जानवर भी बन जाते हैं। यू नो व्हाट? मेज। मेज जो है, मक्का जो है, वो फूड भी है और फॉडर भी है। उसके जो लीव्स होते हैं उन्हें जानवरों को भी दिया जाता है, और हम भी उसे खाते हैं, मेज को। तो मेज को हम अलग अलग तरीके से खाते हैं, आपको पता है। वी आर यूजिंग कॉर्न फ्लोर, वी आर यूजिंग कॉर्न स्टार्च, वी ईट बेबी कॉर्न, वी ईट मॉम कॉर्न, एंड वी ईट पॉपकॉर्न। हम मम्मी भी खाते हैं, बच्चे को भी खाते हैं, फादर को भी खाते हैं, और उसका जो बचा होता है उसको हम कैटल को भी खिलाते हैं। इट्स नॉट अ जोक, it is actually, it comes in the exam that the plant which is eaten both as food and fodder, इंसान भी खाता है और जानवर भी। The baby corns are also eaten, the corn kernels are also eaten, mom corn यानी कि भुट्टे को भी खाते हैं, फादर कॉर्न यानी कि पॉपकॉर्न को भी खाते हैं, कॉर्न फ्लोर को भी खाते हैं, कॉर्न स्टार्च को भी खाते हैं। बेसिकली इट इज देयर इन कर्नाटका, यूपी, बिहार वगैरह में बहुत है। Then pulses. India is the largest producer of pulses in the world and also the consumer. आपको पता हमारे यहाँ पर, चाहे वो आपका राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका पंजाब हो या फिर तमिलनाडु हो, हर जगह पर दाल तो बनती ही बनती है। हम नाम उसको कुछ भी दे दे, बट दाल तो हम खाते ही खाते हैं। सो वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ पल्सेस। और पल्सेस बाकी जो आपके क्रॉप्स होते हैं उनके साथ रोटेशन में आते हैं। एंड कुछ आपके जो है जैसे अरहर है, दे आर ऑल, मतलब ये नाइट्रोस भी होते हैं, और इनका मतलब आपको पता है कुछ तो लेगुमियस होते हैं, यानी कि आपके जो बीन होता है उसके अंदर होते हैं, ये ग्रो करते हैं, इनको लेगुमिनस बोलते हैं। देन शुगर केन। शुगर केन के बारे में आप इस वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे और आप लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी पढ़ोगे। शुगर केन हमारा जो है, इट इज ब्राजील नंबर 1 है एंड वी आर नंबर 2। लेकिन जो शुगर केन से गुड़ और खंड सारी है उसमें हम नंबर 1 है, इंडिया। यूपी सबसे टॉप, देन आपका महाराष्ट्र, देन आपका कर्नाटका, यहाँ पर भी है। देन वी हैव अ नंबर ऑफ ऑयल सीड्स, जिससे हम ऑयल निकालते हैं।
आजकल तो हम राइस से राइस ब्रांड, कोकोनट से कोकोनट राइस, सेजमी यानी कि तिल का तेल, सोयाबीन, कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स, सनफ्लावर, बहुत सारे हैं जिनके सीड से हम ऑयल निकालते हैं। ग्राउंडनट आपका सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र के अंदर कोई एक डिश नहीं होगा जिसमें ग्राउंडनट ना डला हो, एक सिंगल डिश। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सब आपके जो है दे आर द। देन यू हैव द बेवरेजेस, यानी कि जिनको हम पीते हैं। आपके पेपर में एक बार बच्चे क्लास मतलब आया था इन 10th स्टैंडर्ड, दैट नेम एनी 3 बेवरेजेस क्रॉप, और पेपर आपके बुक के अंदर तो 2 दिए हुए हैं, वन इज टी एंड सेकेंड इज कॉफी, तो थर्ड इज कोको। एक्चुअली में इंडिया इज नॉट अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ कोको। देन यू हैव द हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब हो जाता है आपका जो हम नर्सरी में ग्रो करते हैं, विच वी ग्रो इन द नर्सरीज, वो they are all horticulture crops, and we are having a number of fruits and vegetables. Peas, हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम 13% ऑफ द टोटल वर्ल्ड वेजिटेबल। पोटैटो भी है, टोमेटो भी है, ब्रिंजल भी, यस देर आर सम एक्सोटिक बट मोस्ट ऑफ देम आर ग्रोन ओवर हियर। इनफैक्ट फ्रूट्स के अंदर अगर हम ऊपर से ले तो ऊपर में पीच आपके, देन यू कैन हैव सैफरन। अगर आप उससे थोड़ा नीचे आते हो तो यू विल फाइंड bananas, then आपका जो mango is grown in some of the areas, then you have then you have the grapes which are famous in this ये आपका Andhra Pradesh. So you have a number of varieties of vegetables. Nagpur is called as the country of oranges. So you have number of fruits and vegetables. Then you have non-food crops. In the non-food crops आपके पेपर के अंदर rubber is one of the most important, because cotton आपका resources and development में already है। रबर आपका जो है बेसिकली तमिलनाडु, केरला, दिस अंडमान निकोबार, ये वाले एरिया में आता है जहां आपका इक्वेटेरियल क्लाइमेट होता है। इसका जो आपका जो मिल्क लैक्स होता है उसको हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस डिफरेंट। आपके बुक के अंदर एक डायग्राम बना हुआ है विच केम इन द बोर्ड्स, कि ये जो मतलब कि रबर है हम किस किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। So we are using it for making the belts, we are using it for making the shoes, we are using it for the camelback, we are using it for making the tires, tubes, तो ये सब के लिए यूज होता है। So do go for that diagram positively. Then you have cotton. कॉटन के बारे में ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि ब्लैक कॉटन सॉइल में आता है ये, एंड महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश वगैरह इसमें बहुत मतलब कि वी आर हैविंग, एंड इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कॉटन एक्सपोर्टर्स। जूट के बारे में यू विल बी रीडिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग वन काफी अच्छे से, तो अगर आप दोनों को क्लब अप करके भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जूट हमारा बेसिकली इट इज इन वेस्ट बंगाल। इंडिया के अंदर मैक्सिमम मतलब वी वर द फर्स्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट बिफोर 1947, लेकिन 80% ऑफ द मिल्स जो है वो जब पार्टीशन हुआ तो बांग्लादेश चले गए, इसीलिए नाउ ओनली सम पार्ट इज लेफ्ट। स्टिल आपका जूट इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। देन वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिल्क। कश्मीर सिल्क है आपका, बनारस सिल्क है, कांजीवरम सिल्क है आपका, मलबरी सिल्क है आपका, देन यू हैव द कर्नाटका मैसूर सिल्क आपका है। सो यू आर हैविंग अ नंबर ऑफ सिल्क, और सिल्क को हम कोकून से निकालते हैं, एंड रियरिंग ऑफ द सिल्क from the silkworm is called as sericulture. One marker question which has come in the exam. Then you would be having that पहले आपके जो लैंड था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। सो देयर वर मेनी पीपल जिन्होंने लैंड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा, जिसमें एक थे विनोबा भावे, जो गांधी जी को बहुत मतलब कि फॉलो करते थे, जस्ट लाइक अब्दुल गफार खान।
उन्होंने जगह जगह जाकर जो है लोगों को बोला दैट दे कैन डोनेट देयर लैंड, अदरवाइज द गवर्नमेंट इज गोइंग टू पुट द टैक्स। और कई लोगों ने अपने लैंड को जो है गवर्नमेंट को वापस कर दिया था, बिकॉज इसमें द रिफॉर्म वाज सक्सेसफुल। many people gave away their land or their even the villages। तो इस मूवमेंट को हम ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी कहते हैं। इसमें एक बार क्वेश्चन पहले आता था भूटान मूवमेंट पर, बट नाउ ओनली विच मूवमेंट इज कॉल्ड ब्लडलेस रिवॉल्यूशन एंड किसने स्टार्ट किया था ये आता है। देन देयर हैव बीन मेनी रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर। और जो लास्ट मैंने ये जो स्टार बना के मतलब कि किया है वो आपका पेपर का मतलब इसको तो आपने रट लेना है, यू नीड टू जस्ट रट मतलब। और वो है व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिफॉर्म या फिर इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल सेक्टर। और उसके अंदर आपके आता है कि कई प्रोग्राम्स, कई इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। मतलब आप पहले जो आपके किसान होते थे उनको इंश्योरेंस नहीं मिलता था, बट नाउ वी आर हैविंग द क्रॉप इंश्योरेंस। ग्रामीण बैंक और आपके जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनको सेटअप किया गया है रूरल एरियाज में, जिससे कि फार्मर्स को फायदा हो जाए। किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, these have been introduced। वेदर बुलेटिन जो है स्पेसिफिकली थ्रू द डीडी चैनल्स इनको बताया जाता है। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिससे कि ये जो फार्मर्स हैं अपना जो प्रोडक्ट है उसे गवर्नमेंट को बेचे एंड देयर मनी इज सिक्योर्ड, ये भी इंप्लीमेंट किया गया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। सो दैट इज ऑल इन द चैप्टर एग्रीकल्चर, and we would be doing the same along with NCERT in our next class.